जब किसी से ब्रेकअप होता है तो उसे छोड़ते हुए कितना अजीब लगता है ना। आज मेरी जिंदगी में आया मेरा नया फोन। फाइनली फाइनली 2 साल बाद ही सही, लेकिन मैंने अपना नया फोन खरीद लिया। अब बारी थी पुराने फोन से ब्रेकअप करने की। तो कुछ डाटा नए फोन में ट्रांसफर कर रहा था और कुछ डिलीट कर रहा था। जब बारी आई व्हाट्सएप की तो मैंने व्हाट्सएप ऑन की और अपने दोस्तों की चैट डिलीट करने लगा। ऐसा करते करते मैं एंड तक पहुंचने ही वाला था कि अचानक मेरी नजर पड़ी किंजा की चैट पर। किंजा की और मेरी सिंपल सी लव स्टोरी थी जो चैट से शुरू हुई और चैट पर ही खत्म हो गई। इस बार प्रोफाइल पिक्चर इसकी कुछ अलग थी। मैंने सोचा इसे भी डिलीट कर दूं। मैंने उसे सिलेक्ट करके डिलीट के बटन पर क्लिक करने ही वाला था कि अचानक रुक गया और सोचने लगा कि इसे डिलीट करूं या ना करूं। पूरे 5 मिनट सिर्फ यही सोचता रहा कि इसे डिलीट करूं या ना करूं। फिर जहन में आया कि एक बार इसे पढ़ लेता हूं, एक ऐसी स्टोरी को एक बार फिर से सुन लेता हूं जिसे अलविदा किए हुए काफी अरसा बीत गया। हमारी शुरुआत हुई थी एक हाय से। एक दिन मुझे एक अननोन नंबर से मैसेज आया जिसमें लिखा था हाय। तो मैंने उसका रिप्लाई किया यस। आगे से जवाब आया कैसे हो। जब कोई ये पूछता है कि कैसे हो तो थोड़ा अपनापन सा फील होता है। ऐसा लगता है कि किसी ने दिल की बात पूछ ली है। मैंने कहा ठीक, आप सुनाओ आप कैसे हैं। तो ऐसे शुरू हुई हमारी बात और एक दूसरे से बात करते करते दिन गुजर गया और पता भी ना चला। अगले दिन जब उसका मैसेज आया तो उससे पूछा कि आपका नंबर किस नाम से सेव करूं। तो उसने कहा किंजा से। वो बहुत ज्यादा बोलती थी तो मैंने उसका नंबर किंजा बकबक के नाम से सेव कर दिया। कुछ ही दिनों में मैंने किंजा को हटाकर सिर्फ बकबक ही रहने दिया। आज जब उसकी चैट देखी तो मुझे अपने आप पर हंसी आ रही थी और पुरानी याद भी आ रही थी। हमारी पूरी की पूरी स्टोरी इसी एक चैट बॉक्स में थी, क्योंकि उसे कॉल करना पसंद नहीं थी और मैं कॉल करता भी नहीं था। हमारी ज्यादातर बातें चैट पर और वॉइस पर ही होती थी, जो मेरे पास वैसी की वैसी मौजूद थी। तो मैंने उसे पढ़ना शुरू कर दिया। मैं एक ऐसी स्टोरी को पढ़ने लगा था जिसका एंड क्या है मुझे मालूम था, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों ऐसा लग रहा था जैसे मैंने अभी अभी उसे ये मैसेज किया है और उसका ये रिप्लाई अभी अभी आया है। उसका हर मैसेज ऐसे लगता था जैसे अभी अभी उसका रिप्लाई आया है। मेरी ये पिक देखो, आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, आज मैंने ऐसे किया, आज मैंने ऐसे किया, और इसी तरह की ना जाने क्या क्या वो बताती थी। और सबसे बड़ी बात हमारी ये थी कि हम दोनों स्टूडेंट्स थे और एक ही क्लास में पढ़ते थे। हमने एक दूसरे से मिलने के बहुत से प्रोग्राम बनाए लेकिन मिल नहीं पाए। कभी उसकी तरफ से ऐन मौके पर जवाब होता था और कभी मुझे काम पड़ जाता था, लेकिन हम एक दूसरे को डेली की हर बात और एक ताज़ा पिक शेयर करते थे। ऐसे बातें करते करते हमारे एग्जाम करीब आ गए थे। फिर सिर्फ एग्जाम के बारे में ही बातें किया करते थे। आज कितनी तैयारी की, कैसे की, कहाँ से की और कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब एक दूसरे से शेयर करते थे। फिर हमारे एग्जाम होने लगे और मुझे आज भी याद है जिस दिन हमारा लास्ट पेपर था उसकी लास्ट नाइट हम दोनों ने तैयारी नहीं की थी और सिर्फ एक दूसरे से चैट करते रहे इस खुशफहमी में कि अब हमारे पेपर खत्म हो जाएंगे। और यकीन मानो कि वो पेपर हम दोनों का अच्छा नहीं हुआ था। वो इस पेपर को लेकर रोने लग गई थी, लेकिन मैंने उसे कहा कि ये पेपर था भी बहुत मुश्किल, जो कि उसे भी मालूम था कि मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन फिर भी उसने मेरी बात मान ली। एग्जाम खत्म हो चुके थे तो मैं हॉस्टल छोड़कर अपने घर आ गया और घर के छोटे मोटे काम करने लग गया। दिन को तो टाइम मिलता नहीं था और रात को जब मैं व्हाट्सएप ऑन करता तो उसके 25-30 मैसेज आ चुके होते थे और मैं 5 या 6 का रिप्लाई कर पाता था, क्योंकि वो सारा दिन फ्री होती थी और मुझे टाइम नहीं मिलता था। इस तरह हम दोनों की चैट में दूरियां पैदा होना शुरू हो गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता कैसे हो का मैसेज आने लग गया और मैं ठीक हूँ का रिप्लाई जाने लग गया। कुछ दिनों में ये सिलसिला भी खत्म हो गया और उसकी चैट मेरे व्हाट्सएप की लिस्ट में सबसे नीचे जाना शुरू हो गई। आज नीचे से 5वें नंबर पर उसकी चैट थी और उसके आखिरी मैसेज आए हुए को 2 मंथ गुजर चुके थे। बड़ा अजीब लग रहा था। उसके हर मैसेज में मेरा ही कसूर लग रहा था। 20 मैसेज का एक रिप्लाई जा रहा था।
सोचा अब बात तो होती नहीं, तो इस चैट तो नहीं, स्टोरी को, बल्कि लव स्टोरी को डिलीट कर दूं। सिलेक्ट करके डिलीट करने ही वाला था कि मेरे जहन में आया मोबाइल से तो मैं डिलीट कर दूंगा, लेकिन अब अपने दिल से कैसे डिलीट करूंगा। तो मैंने उसे मैसेज किया, हाय, और साथ ही लिखा, कैसे हो। लेकिन अभी तक मैंने सॉरी नहीं कहा था। तो 50 बार नंबरिंग के साथ सॉरी 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 लिखकर मैसेज कर दिया। अभी रिप्लाई का इंतजार है, आएगा, रिप्लाई जरूर आएगा। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल को भी ऑन कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर स्टोरी की हर एपिसोड आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।